नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले जितने भी लोग थे सबके सब अलग किस्म के प्राणी हैं। कुछ पहले थे, कुछ बाद में थे, कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाक्रम रहा 14 तारीख को जैसे जो हुआ और उसके बाद कुछ दिनों तक जैसा जैसा खेल चलता रहा वो अपने आप में ही समझ से परे है। 15 तारीख यानी कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के शरीर को उनका अंतिम संस्कार जब किया गया तो उस वक्त पे पूरा परिवार तो अपने आप में ही काबू में था ही नहीं, क्योंकि उनके पिता ने भी जो बातें हो रही हैं वो सारी हमने देखी। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दर्शन किए जा रहे थे शमशान घाट में, वो भी सामने आया। तो कई चीजें ऐसी फैलाई गई थी कि अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। चेहरा दिखाया गया था, उसके बाद ही जो है अग्नि में समर्पित किया गया था, उनको सौंप दिया गया था। लेकिन बड़ी बात यह थी दोस्तों कि इस पूरे मौके पर सिद्धार्थ पिठानी ने बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो क्लिक की हैं। जबरदस्त तरीके से ये पूरा केस जो है उलझा रहा, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे करके चीजें जो सामने आई चुकी हैं सारी। और मेरा तो ये भी मानना है कि सबको पता है कि हुआ क्या है, क्योंकि कई लोगों से बात होती है कहते कि भाई ये साफ है, इसमें क्या है, इसमें सबको पता है क्या है। लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी ने पूरे केस में अपना रूप दिखाया, रंग बदला, गिरगिट की तरह बयान बदले, जितने कपड़े हीरोइन नहीं बदलती है एक पूरी फिल्म में, उतने बयान सिद्धार्थ पिठानी ने बदले। ये खबरें आती रही कि अब फिर से बयान पलट दिया, अब फिर से बयान पलट दिया, पहले कुछ। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने उस दिन शमशान घाट में फोटो जो है बहुत सारी खींची थी, एक पूरी एल्बम बना डाली थी। और इसी बात पर नीलोत्पल ने उनसे सवाल भी पूछा है कि जो इंसान शमशान घाट में फोटो पे फोटो ले रहा था और पूरी तरीके से इस पूरे एक एल्बम जो है उसने बना डाली थी, तो उसने क्या उस दिन कोई फोटो खींचने सोची ही नहीं जब सुशांत सिंह राजपूत को पहली बार उसने लटका हुआ देखा था। हालांकि ये बड़ी बात आती है दोस्तों कि आप जब किसी को इस तरीके से लटका देखेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। लेकिन आपने उस वक्त पे फोन भी किया, आपने मीतू को फोन भी किया, आपने ओपी सिंह के घर पे भी फोन किया, प्रियंका को भी फोन किया, बताया कि ऐसा हो गया है। फिर आपने ये भी कहा कि ओपी सिंह ने आपको कहा कि नीचे उतार के देखो जान है क्या, यानी कि बहुत सारा टाइम था। एक बार आपको झटका लग सकता है, आप शॉक में आ सकते हो, लेकिन उसके बाद तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। तो तस्वीर लेनी जरूरी है, कल को कोई बात हो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत है ये और कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। दूसरा एक चीज होती है कि आपके सामने अचानक कोई चीज आ गई, जैसे गाड़ी चल रही है ऊपर से कोई डेड बॉडी गिर जाए, या आपने दरवाजा खोला और आपके सामने लटका हुआ शरीर मिल जाए, तो आप शॉक में आ सकते हो। जब आप ऑलरेडी आपको पता है कि 10:30 बजे से दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप खटखटाए जा रहे हो, दरवाजा तोड़ा गया है, उसके बाद भी दरवाजे तोड़ने की आवाज से भी कोई नहीं उठाया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आप मेंटली प्रिपेयर पहले से ही हो, आपको शॉक जरूर लगा है लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर हो। तो ऐसे में ये बहाना करना कि भाई मैं तो मेंटली शॉक में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, झटका जरूर था, लेकिन कहीं से ये सबको पता था कि अंदर है क्या, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस तरह के चल रहा है। तो ये चीजें अब सवाल उठ रहा है कि जब इतना टाइम था, आपने डेड बॉडी को देखा लटकते हुए, आपने मीतू सिंह को फोन करके कहा कि सुशांत भाई ने खुद को हैंग कर लिया है, आपने ओपी सिंह से बात की, आपने प्रियंका से बात की, उन्होंने कहा कि उतारो, आपने कपड़ा काट के जो है उतारा भी, और उस वक्त पे आप 4 लोग घर में मौजूद हो। क्या चारों लोगों में से किसी की खोपड़ी बुद्धि इतना काम नहीं कर रही थी कि एक फोटो ले ली जाए? क्योंकि ये आपको नहीं लगा, डर नहीं लगा कि कल को हमसे सवाल पूछा जाएगा कि हुआ क्या, तो क्या जवाब देंगे? तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो बयान हो रहे हैं, ये जो बातें आ रही हैं, ये क्यों है, किस तरीके से और कैसे हैं। यहां पर सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर से उनका रंग जो था चढ़ा हुआ सीआर वाला वो उतरता नजर आ रहा है। बारिशें हो रही हैं सबूतों की, गवाहों की, बातों की, सर्कमस्टेंस के जो एविडेंस है उनकी, और उस बारिश में धुलते जा रहे हैं इनके रंग और असली चेहरा सामने आता जा रहा है। सीबीआई कब इस केस में 302 की धारा लगाएगी, कब गिरफ्तारी होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि हर बार नई चीज सामने आती है, हर बार नई उम्मीद जगती है, और फिर उसके बाद बहुत बड़ी ताकत मिलके इस उम्मीद को तोड़ने की कोशिश भी करती है। देखना यह है कि आज सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पार्लियामेंट में जो कमेटी है उसके सामने गए हैं, सवाल उठा रहे हैं, उससे क्या होता है। प्लस एम्स की रिपोर्ट कब सामने आएगी पब्लिक में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका इंतजार सबको है।